अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जन्नतुल मावा और मैं सिखाऊंगी अरबिक कैलीग्राफी, जिसमें जो है ख़त स्क्रिप्ट जो है मैं आपको सिखाऊंगी। तो आज जो है हम कलम का यूज़ देखेंगे, कलम को पकड़ना कैसे है, कलम के साथ प्रैक्टिस कैसे करनी है। उसके बाद जो है हम हर्फ के ऊपर आएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको अलिफ लिखना सिखाऊंगी। तो उससे पहले जो है आपको कलम का इस्तेमाल आना लाजमी है, ठीक है। तो आगे आगे हर्फ जो है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते जाएंगे तो फिर मुश्किल होगी, इसलिए जो है कलम को मूव करना आना चाहिए और वो जो है वो प्रैक्टिस से आएगा। तो डेली की डेली आपने 20 मिनट जो है प्रैक्टिस को लाजमी देने हैं। ये नहीं कि आपने प्रैक्टिस की है, एक दिन आपने पूरा ही प्रैक्टिस कर लिया, दूसरे दिन प्रैक्टिस ही नहीं की। तो आप बेशक आप पूरा 24 घंटे प्रैक्टिस ना करें, लेकिन अपनी रूटीन में जो है 20 मिनट कैलीग्राफी को लाजमी दें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगी आपको जो है कैलीग्राफी नहीं आएगी। और ख़त सुल्स को जो है अगर आप सीख लेते हैं तो आगे वाले जो ख़त हैं, जैसे कि ख़त सुमली है, ख़त सुल्स, ख़त दीवानी है और बहुत सारे ख़त हैं, तो आप आराम से जो है उनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। एक तो कलम पकड़ना सिखाऊंगी, कलम को पकड़ना कैसे है, उसके बाद जो है प्रैक्टिस हमने कैसे करनी है। तो उसके लिए जो है मैं कलम यूज़ करूँगी। आपके पास अगर कलम के डिफरेंट साइज़ हैं तो आप डिफरेंट साइज़ लाजमी यूज़ कीजिएगा। तो एंगल का जो है वो एक जैसा होना लाजमी है, साइज़ जो है मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 mm की जो है वो कलम ली है, 4 mm की कलम ली है और 10 mm की जो है वो कलम ली है। तो इससे जो है प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी आप सबको। तो सबसे पहले हम कलम को देख लेते हैं, ठीक है। कलम को जान लेते हैं, कलम को जो है वो जानना लाजमी है। तो कलम के इस पोर्शन को हम कहेंगे बादाम, जो इसका जो है वो एक की तरह ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं बादाम, ठीक है। और अगर आप कलम को देखें तो ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। इसकी एक नोक जो है वो ऊपर को है, एक नोक जो है वो थोड़ी सी नीचे है, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो इस नोक को हम कहेंगे वहशी नोक, ठीक है। और इसको कहेंगे उनसी नोक। तो इन दोनों नोकों को मिला के हम जो है वो राइटिंग सीखेंगे। ये बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। अगर इन दोनों नोक्स का आपको इस्तेमाल आ जाता है तो फिर आपको कलम यूज़ करना मुश्किल नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कलम बना के और मेंशन भी कर दिया है। ये वाली जो नोक है, ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती कलम, तो इसकी मैंने यहाँ पे शेप बनाई है। इस वाली नोक को हम वहशी नोक कहेंगे, जो ऊपर की जानिब होती है। जो थोड़ी सी नीचे होती है उसको उनसी कहेंगे। और इस वाले पोर्शन को, ये जो मैंने गोल दायरा बनाया है, इसको हम कलम का बादाम कहते हैं, ठीक है। तो कलम को पकड़ना कैसे है, कलम को आप देख लें किस तरह पकड़ती हूँ मैं। सबसे पहले आपने जिस तरह आप पेंसिल को पकड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने पकड़ना है, लेकिन आपने इसको ऐसे करके नहीं पकड़ना। इसका ये वाला पोर्शन जो है इस फिंगर के साथ लगना चाहिए, ठीक है। और कलम को यूज़ करते हुए आपने बिल्कुल ज़ोर से कलम को ऐसे करके नहीं लिखना, ना ही आपने ज़्यादा जो है वो लाइट यूज़ करना है कलम को, ना ही इतना ज़ोर के करना है कि आपकी कलम की जो नोक है वो आगे से टूट जाए। तो इस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ना ज़ोर से आपने ऐसे करके जो है वो राइटिंग करनी है, ना बिल्कुल ऐसे स्लो करना है, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से भी नहीं करना, ठीक है। एक बैलेंस होना चाहिए इनमें। चलें आगाज़ करते हैं। मैंने आपको जो है वो कट लगाना बताए थे। कट जो है हमने 45 के एंगल पे लगाने हैं, ठीक है। नुक्ता देख लेते हैं। बेसिकली ये हमारा कट है, यहाँ पे मैं लिखूँगी, बनाऊँगी, ये कट है, ठीक है। इसको हम कट बोलेंगे, ठीक है। तो हम इसकी पैमाइश जो है ऐसे रख के भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 कट, 2 कट, 3 कट। और कुछ लोग जो है इसको इस हिसाब से लिखते हैं, इस हिसाब से इसकी पैमाइश करते हैं। तो दोनों तरीके ठीक हैं, जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हैं।
नुक्ते में और कत में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नुक्ता जो होता है ना वो 1.5 कत का होता है। जैसे यहाँ पे मैं नुक्ता बनाती हूँ ऐसे, और नुक्ते के जो चारों कोने होते हैं वो सेम नहीं होते, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसकी पैमाइश करूँ तो ये हो गया 1 कत, ठीक है, और ये हो गया दूसरा कत। तो अगर इसको मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखें 1.5 कत का नुक्ता बनेगा हमारा। तो आपने प्रैक्टिस किस तरह करनी है, कलम को देख लें कैसे मैंने पकड़ा है। ये वाला पोर्शन जो है इस फिंगर के साथ लगना चाहिए, ठीक है। और फिंगर देख लें मैंने कहाँ पे रखी है। तो हम यहाँ पे जो है कट की प्रैक्टिस करेंगे। 45 का एंगल हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों में जो है हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी कट लगा के ऐसे। ये प्रैक्टिस इसलिए करवा रही हूँ कि आपका हाथ जो है वह रौवा हो जाए, आपको कलम यूज़ करते हुए डर ना लगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इस तरह भी कट लगाएंगे और ऐसे भी कट लगाएंगे। जहाँ पे आपको लगे इंक ड्राई हो रही है फ़ौरन से दोबारा डिप करके जो है इंक कलम के ऊपर लगा लें, ठीक है। ऐसे भी हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको वहशी और उनसी की भी समझा देती हूँ। उनसी और नोक और जो वहशी नोक है उनमें फ़र्क क्या है। अगर यहाँ पे जो है मैं बिल्कुल सीधी लाइन लगाऊं ऐसे, ठीक है, तो आप देखिए अब ये नोक और ये नोक ये बिल्कुल स्ट्रेट हमने ऐसे नहीं खींची। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैंने तिरछा करके खींचा है तो देखें ज़रा, इसमें और इसमें वाज़ह जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा है। ये हमारी वहशी नोक है, ये हमारी उनसी नोक है। नीचे से अगर देखें तो नीचे से भी बिल्कुल सेम है। अगर इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने इसको जो है एक नोक की शेप देनी है, तो अब देखें ये कॉम्प्लेक्स में जो इस तरह होगा कि ये दोनों नोक जो हैं मिलके एक नई चीज़ बना देंगे। तो लास्ट से देखें और स्टार्ट से देखें, इनमें फ़र्क नज़र नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि इनमें वहशी नोक कौन सी है और उनसी नोक कौन सी है। तो ये डिफरेंस होता है। अगर तो आपने बिल्कुल सीधा सीधा लिखना है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा वहशी नोक का और उनसी नोक का। अगर आपने कोई जिस तरह आगे हम बा लिखेंगे, आगे हम सीन लिखेंगे, तो उसमें जो है वो थोड़ा सा फ़र्क आएगा। इन दोनों नोक्स को मिला के कई जगह पे जो है हम अकेली जो है वहशी नोक को यूज़ करेंगे, कई जगह पे इन दोनों को मिला के हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस में क्या करना है, यहाँ पे भी मैं कट लगा देती हूँ और इसके सेंटर में हम प्रैक्टिस करेंगे। आराम आराम से अपने कलम को यूज़ करना है। आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी कि आपका पेपर ख़राब हो जाए। यहाँ पे जो है आपने जो है सबसे पहले इस तरह लाइनें लगानी है, ठीक है। मैं अभी कोई भी जो है वो लेटर नहीं सिखा रही हूँ, जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है। इस तरह हमने सीधी सीधी लाइनें लगानी है और बिल्कुल आपने इस तरह भी लाइनें लगानी, ठीक है। ये थोड़ी सी तिरछी आएगी। अगर यहाँ पर मैं सीधी लाइन करूँ तो ये देखें इतना फ़र्क जो है होगा, ठीक है।
एक और बात, यहाँ पे जो है ये पूरा कट है, ठीक है। अगर हमने हाफ कट बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने लाइन खींची और एक नोक बना दी, तो ये हमारा हाफ कट होगा, ठीक है। इसको हाफ कट बोलेंगे। अगर इससे भी हमने छोटी पैमाइश करनी है तो हाफ कट का भी हाफ कट करना है तो हम ये गोल दायरा यूज़ करेंगे। इस चीज़ को भी आप सब ने याद कर लेना है, ठीक है। और बिल्कुल इस तरह सीधी सीधी लाइनें नहीं लगानी, थोड़ी सी तिरछी लाइनों की प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है। ऐसे नहीं प्रैक्टिस करनी है आपने, इस तरह प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी सी तिरछी लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे हम लगाएंगे एक कट, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था, और यहाँ से हमने कलम को रखा, खींचते खींचते यहाँ तक लेके आए और इसको पकड़ा और लास्ट से हमने नोक को बारीक कर दिया। तो यहाँ पे भी जो है वो दोनों नोक यूज़ हुई हैं, वहशी भी हुई है और उनसी भी हुई है, दोनों ने मिला के एक नई शेप क्रिएट की है। तो आपने इसकी भी इस तरह प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से कलम को पकड़ा, यहाँ तक लेके आए और इसको पकड़ा और एक शेप बना दी, ठीक है। आपने इस तरह प्रैक्टिस करनी है। ये मैं कोई भी लेटर नहीं सिखा रही हूँ, जस्ट आपको जो है वो बता रही हूँ कि कलम को आपने हर तरह से यूज़ करना है। ये देखिए लास्ट से जाकर मैं इसको बारीक कर रही हूँ। तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाते हैं, आपने इस तरह भी लाइनें लगानी हैं, ठीक है। ऐसे भी लगानी है और ऐसे भी लगानी है। सबसे पहले क्या करना है, तिरछी लाइनें लगानी है, जितनी लंबी हो सके उतनी लगाएं। उसके बाद इस तरह की लाइनें लगानी है हमने, बेर की थोड़ी सी शेप देके। उसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइनें लगानी है। उसके बाद थोड़ी सी हम कर्व में जो है वो लगाएंगे, ठीक है। हर तरह से कलम का मूव बता रही हूँ, आप सब ने इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आगे वाले लेटर जो हैं वो आपको मुश्किल नहीं लगेंगे बिल्कुल भी। तो हर तरह से आपने जो है वो इसको यूज़ करना है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं बिल्कुल तिरछी लाइनें लगाऊंगी, जो हम आगे जाके लाम में भी यूज़ करेंगे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ऐसे भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ऐसे भी करनी है, ऐसे भी और ऐसे भी सारे एक एक करके जो है आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। कटों की भी प्रैक्टिस करनी है। 45 के एंगल पे जो है हम कट बनाएंगे, ठीक है। और कट का साइज़ देख लें। उसके बाद अगर आपने हाफ कट लगाना है तो हाफ कट की शेप ऐसी होगी, हाफ से भी हाफ करना है तो बिल्कुल छोटा सा सर्कल बनेगा और ये शेप होगी उसकी, ठीक है। यहाँ पे आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। यहाँ पे फिर से मैं आपको बताती हूँ, ये देख लें, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, थोड़ा सा तिरछा होगा। और कलम का यूज़ देख लें, कलम को मैंने ऐसे ही पकड़ा है, बस आपने इसको ऐसे नहीं होने देना, इसके साथ आपने अटैच रखना है, इस फिंगर के साथ। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम अलिफ लिखना सीखेंगे। उससे पहले जो है आपको इतनी प्रैक्टिस आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 2 कट,
ठीक हो गया। ये देखें, बेशक आप फिर 2 कत लगाएं और यहाँ से पकड़ें यहाँ तक, और इसको हमने गोलाई करके यूं, अगर इसको देखें तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा। ठीक हो गया। इसको हम अगर ऊपर को लेके जाएं, ऐसे भी आपने प्रैक्टिस करनी है। हर तरह से मैंने आपको कलम चला के दिखाई है और आप सब ने जो है इसी तरह कलम को चलाना है और प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऊपर से नीचे को लेके आते हैं हम। और सबसे अहम बात, ये देखें मैंने पेपर रखा है और पेपर के नीचे मैंने इतने सारे पेपर रखे हुए हैं ताकि ये जो स्पेस है सॉफ्ट रहे। मैंने बिल्कुल नीचे नहीं रखा पेपर को। अगर आप नीचे रख के करेंगे तो आपकी कलम जो है अच्छे से मूव नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी प्रैक्टिस करें तो लाजमी नीचे पेपर रख लें, या फिर कोई भी आप अखबार वगैरह आपके पास है या फालतू पेपर जितने भी हैं आप इसके नीचे रखें, जिसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है उसे सबसे ऊपर रख के फिर इसकी प्रैक्टिस करें। और आपने तिरछे अलिफ की भी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ आ गई होगी, और फिर भी जहाँ से समझ ना आए आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। मैं आपको जो है एक दफ़ा बड़ी कलम के साथ भी लिख के दिखा देती हूँ। ये हमारा कत है। ठीक है, और आपने ये देखें इस तरह जो है प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है तो उसी हिसाब से वो बड़ा ही लिखेगा। तो हर जगह आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कर लेंगे तो कलम की मूवमेंट का पता चल जाएगा, हाथ खुल जाएगा। तो इसलिए ये वाली वीडियो मैंने बनाई है कि कुछ बच्चों को कलम पकड़ना नहीं आती, उनको कलम पकड़ना आ जाए। ठीक है, कलम पकड़ने का तरीका मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद आप सब ने जो है हर तरह से जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके जो है वो अपने ग्रुप में लाजमी सेंड करनी है, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको कितनी समझ आई है और कितनी और मेहनत की अभी ज़रूरत है। ठीक है, तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।